तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 11? कह रहा है कि सॉल्व द ग्राफिकली twice x plus y greater than equals to 4, ठीक है, x plus y less than equals to 3 एंड twice x minus 3y less than equals to 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको टोटल 3 इनइक्वालिटीज दी है। ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है? twice x plus y greater than equals to 4, ठीक है। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है? x plus y less than equals to 3, ठीक है। एंड थर्ड इनइक्वालिटी क्या है? twice x minus 3y less than equals to 6, ठीक है ना। तो इन इनइक्वालिटीज को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटीज हमें दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। सो गिवन, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज आर, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे? twice x plus y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसको हम रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, रेफरेंस नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। देन देखो twice x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे twice x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3, ठीक है ना। क्या दे देंगे? रेफरेंस नंबर 3, ठीक है। तो ये तीनों इनइक्वालिटीज हमने नोट कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इन तीनों इनइक्वालिटीज के करस्पॉन्डिंग लाइंस लिखेंगे, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है। इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइंस होगी वो क्या होगी? twice x plus y greater than equals to 4, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी? twice x plus y is equals to 4, ठीक है। देन x plus y less than equals to 3, इसके करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी? x plus y is equals to 3, ठीक है। एंड देन twice x minus 3y less than equals to 6, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होनी चाहिए? twice x minus 3y is equals to 6, ठीक है ना, twice x minus 3y is equals to 6, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये तीनों, ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ लाइंस जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना। ये जो तीनों लाइंस आपको दिख रही है, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेंगे कि ये कैसी स्ट्रेट लाइन और कहाँ किस पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है twice x plus y is equals to 4, तो सबसे पहले हम ये लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन twice x plus y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, twice x plus y इज इक्वल्स टू 4। तो जैसे कि हमें पता है कि twice x plus y इज इक्वल्स टू 4 इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लो उसमें का एक पॉइंट जो है वो a है और दूसरा पॉइंट जो है वो b है, ठीक है। पॉइंट a एंड b के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब क्या? x एंड y निकालना, ठीक है। तो x एंड y निकालना बहुत आसान है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम y0 रखते हैं, और अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम x0 रखते हैं। तो मान लो अगर आपने y0 रख दिया तो यहाँ पे देखो आपको x कोऑर्डिनेट जो कितना मिलेगा, y अगर आप 0 रखते हो तो 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा? 2x, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 4। हम किस में इंटरेस्टेड बेटा? किस में इंटरेस्टेड है बेटा? x में इंटरेस्टेड है। तो हम क्या करेंगे ना, x के सामने जो कोएफिशिएंट है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा? अगर x के सामने 2 है उसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 4/2, और x इज इक्वल्स टू 4/2 कितना होता है? 2 होता है ना। कितना होता है? 2 होता है। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली बेटा? 2 मिली, है ना। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे ना, x की वैल्यू 0 रख देंगे। अभी अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी तो देखो y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, ठीक है। तो 2 into 0 is 0, 0 प्लस y कितना हो जाएगा? y, और यहाँ पे RHS में कितना है? 4, मतलब y इज इक्वल्स टू आपको 4 मिल जाएगा। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिली? 4 मिली, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए किस लाइन के? twice x plus y is equals to 4, है ना, ठीक है। और ये जो पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। और ये जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे? सो देयरफॉर a ऑफ, ठीक है, a ऑफ 2,0 एंड b ऑफ 0,4, ठीक है, आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है ये? twice x plus y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना भाई साहब। किस लाइन के ऊपर के पॉइंट है ये?
ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है उसको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स A and B on the graph, plot the points A and B on the graph paper, on the graph paper and join them, ठीक है, and join them by thick line, ठीक है, join them by थिक लाइन, ठीक है। इसको हम किससे ज्वाइन करेंगे, थिक लाइन से ज्वाइन करेंगे। थिक लाइन ज्वाइन करने का, ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि इनइक्वालिटी आपकी यहाँ पे स्लैक है, और जब भी इनइक्वालिटी स्लैक होगी तो लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, है ना। लाइन के ऊपर के जो भी लाइन, स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे, ठीक है, किस इनइक्वालिटी में, किस टाइप की इनइक्वालिटी में, स्लैक इनइक्वालिटी में। तो जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी आएगी तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, और उसको दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए हम लाइन कैसे बनाते हैं, थिक बनाते हैं। और अगर मान लो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से बताए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते आगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो देखो अगेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। अगेन ये जो है, ये लाइन जो है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है जो किसी 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। तो मान लो इसका जो एक पॉइंट है C है, दूसरा जो पॉइंट है वो D है ना, पॉइंट C एंड पॉइंट D, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि पॉइंट C है, पॉइंट D है, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब x एंड y निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें x मिलेगा, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y मिलेगा। रखो y की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो इंप्लाइज, देखो इस इक्वेशन में बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा इक्वेशन है कि अगर आप y की वैल्यू 0 रख दो तो x प्लस 0 कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी हमें y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है x की जगह पे, ठीक है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। x की जगह पे अगर आप 0 रख दो तो 0 प्लस वाई इज y, और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो जब आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखी तो x आपको 3 मिल गया, और जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y जो है वो आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। सॉरी मैंने यहाँ पे x लिख दिया था, है ना। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी आपको यहाँ पे क्या मिली, 3 मिल गई। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है C एंड D, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट इज 3, y कोऑर्डिनेट इज 0, D के जो कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट आपको 0 मिल गया, y कोऑर्डिनेट आपको 3 मिल गया। तो ये किस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के ऊपर के पॉइंट्स है, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर C ऑफ 3, 0 एंड D ऑफ, ठीक है, D ऑफ 0, 3 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन, ठीक है। किस लाइन के ऊपर के पॉइंट से बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, है ना। किसकी लाइन के ऊपर के पॉइंट से ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इनको भी हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, और लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट, सॉरी नॉट A एंड B, अभी हमारे पॉइंट्स क्या है, C एंड D, ठीक है, C एंड D ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है ना, ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन देम, एंड जॉइन, ठीक है, एंड जॉइन देम, एंड जॉइन देम बाय ए थिक लाइन, ठीक है, जॉइन देम बाय ए थिक लाइन, ठीक है। फिर से लाइन थिक बनानी है क्योंकि इनइक्वालिटी हमारी स्लैक है, तो जब भी स्लैक इनइक्वालिटी होगी हम क्या करेंगे, लाइन जो उसको थिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली। देन बढ़ते हैं हमारे थर्ड लाइन की तरफ। जो हमारी थर्ड लाइन है वो क्या है, ठीक है, जो हमारी थर्ड लाइन है वो क्या दिख रही है आपको, ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो लिखिएगा ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ऑन द लाइन ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। फिर से ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो किसी 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। तो जैसे हमने इन दोनों लाइंस के लिए लिखा हुआ है, सेम हम क्या करेंगे,
इस लाइन के लिए भी नोट करेंगे, ठीक है। सो ऑन द लाइन ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये 2 पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो मान लो जैसे हमने C एंड D दिया, तो मान लो इसमें का जो एक पॉइंट है वो E है, दूसरा पॉइंट जो है वो F है, E एंड F है। तो E एंड F के फिर से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है ना। जैसे कि हमें पता है कि y 0 रख दे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, x 0 रख दे तो क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ट्वाइस एक्स माइनस 0 कितना होना चाहिए, 0, मतलब क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 6। और अगर ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 6 मिल गया तो यहाँ पे देखो हम किस में इंटरेस्टेड है, एक्स में इंटरेस्टेड है ना। जो हमारा इंटरेस्ट होता है वही हम लोग करते हैं, है ना। हमारे इंटरेस्ट की बाहर की चीजें हम लोग नहीं करते। तो x हमें निकालना है तो 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 6/2 हो जाएगा, और 6 को अगर हम 2 से भाग दे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तब x ने क्या रिटर्न किया, यहाँ पे 3 रिटर्न किया, मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका, 3,0 बन गया, ठीक है। वैसे ही जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे ना, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -3 इंटू y कितना हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। बट अगेन हम y में इंटरेस्टेड है, किस में इंटरेस्टेड है, y में। तो y के सामने जो भी होगा उसको हम उधर भेज देंगे, और ये अगर उधर चला गया तो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब 6/-3 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 6/-3। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, माइनस, और 6/-3 कितना होना चाहिए, -2। तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, यहाँ पे -2 मिली, ठीक है। तो मतलब ये जो पॉइंट E एंड F है, जो कि किस लाइन के पॉइंट है, ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन के पॉइंट्स है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, ठीक है। पॉइंट E का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। पॉइंट F का x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हमारा -2 है, ठीक है। तो लिखिएगा, कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, सेम तरीके से। सो देयरफॉर E ऑफ 3,0 एंड, ठीक है, f ऑफ 0-2, ठीक है, f ऑफ 0-2 आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर के पॉइंट से ये, ठीक है, ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, है ना। किस लाइन के ऊपर के पॉइंट से, ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए, इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, प्लॉट द पॉइंट्स विच आर द पॉइंट्स E एंड F ऑन द ग्राफ पेपर, and join them, ठीक है, and join them by, ठीक है, thick line, ठीक है ना, and join them by thick line, ठीक है। तो चलिए ये तीनों लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया, है ना। ये जो इनइक्वालिटीज आपको दी थी उसके करस्पॉन्डिंग लाइंस हमने लिखी, और करस्पॉन्डिंग लाइन के बारे में जो जरूरी इंफॉर्मेशन था, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन था, जो हमें चाहिए था टू प्लॉट ऑन द ग्राफ, ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाला कि तीनों लाइन भी कैसी है, थिक है, मतलब तीनों लाइंस हमें थिक बनानी है, और तीनों लाइंस के हमने पॉइंट्स भी निकाल लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये होना चाहिए आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। इसको हम y कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, y डैश कहते हैं, और ये x एक्सिस तो इसे हम क्या कहते हैं, x डैश कहते हैं, और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है बेटा, है ना। क्या होता है, ओरिजिन। देखो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, तो 4 तक यूनिट्स हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये होना चाहिए आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आएगा ये -1, ठीक है ना, ये -2, ठीक है, ये जो है वो आपका -3 है, निगेटिव में ओनली मैक्सिमम क्या है आपका -2 है, चलेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। वैसे ही यहाँ पे आएगा बेटा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये होना चाहिए -2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है ना। अब देखो
पॉइंट ए एंड बी को पहले हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो ये पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2 0 है, ठीक है। देन पॉइंट बी की तरफ आप देखो, अगर आप पॉइंट बी की तरफ आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 4 है, और 0 4 है मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, ऑन द वाई एक्सिस पे होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर आपको 4 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा बी, ठीक है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है हो जाएंगे 0 4, क्या होनी चाहिए 0 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम ऐसी लाइन बना देंगे एक, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम एक स्ट्रेट लाइन निकाल देंगे ऐसी, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो आपको क्या दिया हुआ है वहां पे, दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन होगा आपका ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, नेक्स्ट लाइन की तरफ अगर हम बढ़े, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो बहुत सिंपल से कोऑर्डिनेट से 3 0 एंड 0 3, मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अगेन ऑन द कहां पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा। देखो x एक्सिस के ऊपर आपको 3 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा c, है ना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा c, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 0। वैसे ही पॉइंट डी के अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि x कोऑर्डिनेट जो है 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, और y एक्सिस के ऊपर अगर आप देखो तो आपको 3 दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट जो है इसको हमने नाम दिया हुआ है d, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 3, है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 3। तो 3 0 और 0 3 को ज्वाइन करने वाली हम एक स्पेसिफिक एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। आप बरोबर प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाइएगा, ठीक है ना। सो ये लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। और ये जो लाइन है, इस लाइन का जो इक्वेशन हमने दिया हुआ लिखा हुआ है क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, है ना। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 2 लाइन हमें मिल गई, ठीक है। देन बढ़ते हमारी थर्ड लाइन की तरफ, ठीक है। थर्ड लाइन क्या कह रही है, ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, पॉइंट E जो है वो 3 0 है। ये जो 2 पॉइंट्स है ऊपर गुजर रही है वो पॉइंट्स E एंड F है। E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 0 है। अगेन x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका y है, ठीक है, सॉरी x कोऑर्डिनेट आपका 3 है, y कोऑर्डिनेट आपका 0 है। तो फिर से हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कहां पे होता है, सॉरी y कोऑर्डिनेट जो है 0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है, और x एक्सिस के ऊपर पॉइंट 3 0 आपको कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, पॉइंट C। मतलब यही हमारा पॉइंट E भी हो गया, है ना। यही हमारा पॉइंट जो है वो E भी हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 3 0 है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा एक, ठीक है। अब देखो पॉइंट F की तरफ आप देखो 0 -2, मतलब x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2, है ना। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है। और अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि y एक्सिस के ऊपर -2 जो है वो यहाँ पे है ना। तो ये पॉइंट E और F को ज्वाइन करने वाली एक लाइन हम लोग निकाल देंगे, ऐसी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। एक पॉइंट E एंड F को ज्वाइन करने वाली ये स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे ऐसी, ठीक है। सो इस लाइन के और इस लाइन के जो है ना दोनों पॉइंट सेम है ना, एक पॉइंट सेम है, दोनों पॉइंट नहीं, एक पॉइंट सेम है, ठीक है, दैट इज E एंड C, ठीक है। तो ये हो गई लाइंस, ठीक है। इनको आप चाहे तो थोड़ा ऐसे बढ़ा देना, ठीक है। ये जो लाइंस हमने बनाई है थोड़ा सा इनको बढ़ा देंगे आगे ऐसे, तो ये हो जाएगी E, ठीक है ना। और इसको भी थोड़ा अगर हम बढ़ाना चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन होनी चाहिए हमारी, ऑरेंज वाली, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जो है वो येलो लाइन इंडिकेट कर रही है, और पिंक लाइन जो है वो किसे इंडिकेट कर रही है, ठीक है, ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। ट्वाइस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब हमने क्या किया, तीनों लाइंस को हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, पहले तो तीनों लाइन का हम लोग सोल्यूशन रीजन देखेंगे, और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब हमें इन तीनों का सोल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब यहां पे देखो, ये जो ओरिजिन है वो किसी भी लाइन के ऊपर नहीं है, ओरिजिन जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो किसी भी लाइन के ऊपर नहीं है। तो बहुत सिंपल वाला पॉइंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे, ओरिजिन, ठीक है। हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे। नाउ टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, लिखिएगा, नाउ टू डिसाइड
ठीक है। नाउ टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर ओरिजिन, ठीक है, कंसीडर ओरिजिन O00, ठीक है ना, O00 मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो अगर ये वैल्यू हम इनइक्वालिटी नंबर 1 में रख दे, है ना, अगर ये वैल्यू हम इनइक्वालिटी नंबर 1 में रख दे तो देखो इनइक्वालिटी नंबर 1 क्या देगा आपको, x की वैल्यू 0 रखना है, y की भी वैल्यू 0 रखना है, तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस, है ना, और प्लस यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब इंप्लाइज, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस 0 इज 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। क्या 0 जो है वो 4 से बड़ा होता है, नहीं होता है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, विच इज फॉल्स, है ना, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है इनइक्वालिटी 1 के लिए, ठीक है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब वो उसके सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा किसके लिए, इनइक्वालिटी 1 के करस्पॉन्डिंग लाइन के लिए ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, क्योंकि क्या नहीं किया इसने, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब वो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। और अगर पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है तो क्या उसके सॉल्यूशन रीजन में हो सकता है, अगर वो सॉल्यूशन ही नहीं है, उसका वाला पॉसिबल सॉल्यूशन ही नहीं है, तो उसके रीजन में कैसे प्रेजेंट होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा, ठीक है, हमारी जो येलो वाली लाइन है उसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, सिर्फ फिलहाल के लिए आप सिर्फ येलो वाली लाइन की तरफ ध्यान दो, ना, फिलहाल के लिए आप सिर्फ येलो वाली लाइन की तरफ ध्यान दो, ऑरेंज और पिंक वाली लाइन को भी फिलहाल भूल जाओ। तो अगर आप सिर्फ येलो वाली लाइन को अगर देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाला प्लेन है, ये वाला, ये हमारा अपर हाफ प्लेन हो गया, और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो लोअर हाफ प्लेन हो गया। आ रही है बात समझ में, ये वाला जो प्लेन है वो क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है वो लोअर हाफ प्लेन। और ओरिजिन कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है ना, ओरिजिन कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ऐसा है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन होगा इनइक्वालिटी 1 के लिए वो येलो लाइन का अपर हाफ वाला प्लेन होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे यहां पे लाइंस बना देंगे जो क्या करेगी, शो करेगी कि दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 1, है ना, ये किसका सॉल्यूशन रीजन है, इनइक्वालिटी 1 का सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना लेना ऐसे, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 1, ठीक है। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी 2 के लिए, ठीक है। यहां पे आप ऐसे लिख देना, ठीक है, आप यहां पे ऐसे लिख देना, ठीक है, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, ठीक है, इज द हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, ठीक है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट ना हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने येलो वाला रीजन शेडेड बना दिया जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनइक्वालिटी 2 की तरफ, और इनइक्वालिटी 2 में अगर ये वैल्यूज आप पुट करोगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो देखो 0 प्लस 0 आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। 0 कैसा होता है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है वो कैसा है, ट्रू है, और ट्रू है इसका मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट हो। आ रही है बात समझ में कि जब हमने ओरिजिन 0 0 वाला पॉइंट जो है जब इनइक्वालिटी 2 में पुट किया तो हमें ये सेटिस्फाइड मिला, है ना। इनइक्वालिटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 0 0 x एंड y, ठीक है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी 2। और अगर पॉसिबल सॉल्यूशन है तो वो कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए, ये बात क्लियर है। तो ठीक है, इस लाइन के लिए, किस लाइन के लिए, इनइक्वालिटी 2 के जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो कौन सी है, ऑरेंज वाली लाइन है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट हो। तो आप देखो ओरिजिन, ठीक है, अगर आप सिर्फ ऑरेंज वाली लाइन की तरफ थोड़ा ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये वाला अपर हाफ प्लेन है, ये क्या है, लोअर हाफ प्लेन है, और ओरिजिन किस में प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो इस लाइन के लिए जो सॉल्यूशन रीजन है वो कैसा होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा, जो यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये जो लाइंस अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये क्या दिखाएगी, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी, ठीक है, 2, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2। इस तरीके से जो है आप बना सकते हो ऐसे, ठीक है ना।
तो इस तरीके से बनेगा आपका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, ठीक है, इनइक्वालिटी 2 के लिए। अगर हम इनइक्वालिटी 3 के बारे में बात करें, है ना, अगर हम इनइक्वालिटी 3 के बारे में बात करें तो इनइक्वालिटी 3 देखो क्या हो जाएगी। अगेन अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 इंटू 2 इज 0, 0 इंटू y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। मतलब 0 माइनस 0 आपको क्या मिलेगा, 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड इट इज ऑब्वियसली ट्रू, है ना, इट इज ऑब्वियसली ट्रू कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, 6 होता है, मतलब 6 जो 6 से लेस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू। तो अगर ये हमारा ट्रू है, ठीक है, तो ये पॉइंट, इसने पॉइंट ने क्या किया, ओरिजिन 0 0 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, मतलब इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अगर वन ऑफ द सॉल्यूशन है मतलब वो क्या होगा, उसके सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होगा, है ना। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ओरिजिन हो, है ना। इस पिंक वाली लाइन के लिए, पिंक वाली लाइन किसकी करस्पॉन्डिंग लाइन है, 3x माइनस, ठीक है, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 जो इनइक्वालिटी है इसकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है वो क्या है, पिंक वाली लाइन है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट हो। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, मतलब इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अगर वन ऑफ द सॉल्यूशन है तो वह ऐसे रीजन में, ऐसे हाफ प्लेन में प्रेजेंट होगा जो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन रीजन होगा, है ना। सॉल्यूशन है तो कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें क्या प्रेजेंट हो, ठीक है, ओरिजिन प्रेजेंट हो। तो अगर आप पिंक वाली लाइन की तरफ देखो तो पिंक वाली लाइन की जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका क्या है, अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, लोअर हाफ प्लेन। और ओरिजिन आपका कहां पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो आप कैसे लिखेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, is the half plane, ठीक है ना, is the half plane। यहां पे बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था, है ना, ठीक है, यहां पे लिख देना आप लोग, ठीक है। यहां पे हमने लिखा हुआ नहीं है 0 लेस देन इक्वल्स टू 3 के नीचे, यहां पे आप लिख देना फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, है ना। इसमें ओरिजिन प्रेजेंट था इसलिए कंटेनिंग ओरिजिन, और यहां पे भी क्या आएगा, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, ठीक है, इज द हाफ प्लेन कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है ना, कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पे देखो पिंक वाली लाइन में अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, तो इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है वो क्या शो कर रही है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 3, है ना, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 3, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 3, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, तो इन तीनों लाइंस का हमने सॉल्यूशन रीजन निकाल लिया, है ना। इन तीनों लाइंस का हमने क्या किया, सॉल्यूशन रीजन बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब इन तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखो इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है, यहां पे हो रहा है क्या इंटरसेक्शन, नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ ऑरेंज और पिंक वाली लाइन है, ठीक है। यहां पे देखो इसमें वाले प्लेन में यहां पे भी सिर्फ ऑरेंज और पिंक वाली लाइन है। अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पे भी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें भी सिर्फ ऑरेंज और पिंक वाली लाइन है, ठीक है, ऑरेंज और क्या है, पिंक वाली लाइन है। इसमें येलो और पिंक वाली लाइन है। सिर्फ ऐसा पोर्शन जिसमें तीनों इंटरसेक्शन, मतलब तीनों लाइंस है, वो ये वाला पोर्शन है ना। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें तीनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। देखो इसमें येलो लाइंस भी है, इसमें पिंक लाइंस भी है और इसमें ऑरेंज लाइंस भी है। मतलब ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन रीजन, है ना। ये जो आपको एक छोटा सा यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। मतलब ये क्या करेगा, ठीक है, तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। इस रीजन में अगर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, इस रीजन में, इस शेडेड पोर्शन में अगर आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो तो वो जो पॉइंट है ना वो क्या करेगा, तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्या करेगा, तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी पिंक लाइन थी, मैं फिर से रिक्रिएट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये आपकी ऑरेंज वाली लाइन थी ना, ठीक है ना, ये आपकी ऑरेंज लाइन थी और ये थी आपकी येलो वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट, ठीक है ना, दिस इज फिजिबल रीजन। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना शेडेड, इज अ फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन। और किस इनइक्वालिटीज का ये फिजिबल रीजन है, ठीक है, लिख देना वहां पे, 2x + y greater than equals to 4, x + y less than equals to 3 and 2x - 3y less than equals to 6, ठीक है। और ये जो था ना आपका क्या था, यहाँ पे ऐसा
एक्स एक्सिस था, ठीक है ना, ये क्या था हमारा एक्स एक्सिस था, ये पॉइंट जो है वो आपका 2 था, ये जो पॉइंट है वो आपका क्या था 3 था, ठीक है, बाकी सब आपको ऑलरेडी पता हुआ है, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन मिलने के बाद आप क्या करेंगे, ये जितनी भी लाइंस हमने एक्स्ट्रा की निकाली हुई टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने जो ये लाइंस बनाई थी इसका अब यहाँ पे यूज खत्म हो गया, तो ये जो लाइंस आप बनाते हो उसको रफ कर देना, सिर्फ शेडेड पोर्शन रखना है ना। लाइन रफ करना मतलब ये वाली लाइंस हमें रफ नहीं करनी है, ठीक है ना, कौन सी लाइंस हमें रफ करनी है, जो सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ ईच इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे ये पिंक वाली लाइंस हमने बनाई हुई है यहाँ पे वर्टिकली, ठीक है, इनको आपको रफ करना है। ये ऑरेंज वाली लाइंस जो हमने बनाई है टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन, इनको भी आपको रफ करना है। और यहाँ पे जो येलो वाली लाइंस हमने बनाई है उसको भी आपको रफ करना है। सिर्फ आपको पोर्शन कौन सा रखना है, शेडेड पोर्शन रखना है, और उसको यहाँ पे आप लिख देंगे फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे जगह नहीं थी इसके अंदर, मैंने इसलिए बाहर लिखा हुआ है, और फिजिबल रीजन के अंदर में ये, ठीक है, नीचे ये तीनों इनइक्वालिटीज आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो this shaded portion is a solution of this system of linear inequalities, ठीक है ना। तो लिखिएगा